तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने की संभावनाएं हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, बीएड और डीएड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 30 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। और आप लोग जो है वीडियो पे बिना स्किप नहीं करेंगे, मतलब छोड़ के भाग के नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों इसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ये 30 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। और कमेंट करते हैं सर एक एक चीज़ों को जो है समझाते हुए चलिएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि समझाते हुए चलूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें उनकी जो है मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, या उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, या उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, या माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। ठीक है, माँ बाप की तरह तो प्यार दे नहीं सकते, क्लियर है दोस्तों। और उन्हें कक्षा में आगे भी जरूरी नहीं है कि हम बैठाएं। अब देखिए, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से भी सिफारिश हम कितना करेंगे, हम जो कर सकते हैं उन्हें सहानुभूति देकर संपन्न जो है प्रसन्न कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, इसी तरह हम समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, आप देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको टीचर बन जाना है। ठीक है, अब यहाँ छात्र को समस्या का समझना है, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, या फिर छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या जो है आउट सकते हैं, या फिर आत्मीय संबंध बनाएंगे, यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। तो आत्मीय संबंध बनाएंगे, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पिटाई करके उनकी समस्या तो समझ नहीं सकते, या खुद छात्र हम बन नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, आत्मीय संबंध। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, प्रश्न आता है कि छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए क्या करेंगे आप। छात्रों को जो है इसका प्रशिक्षण देंगे, या फिर उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, या फिर उन्हें माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या होगा। तो स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। ठीक है, देखिए, किसी को सुधारना है ना, तो सबसे पहले खुद को सुधारो, उसके बाद आप किसी को भी क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार पहले स्वयं को चरित्रवान और डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा और आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, ठीक है, आरक्षण तो आपको पता है कि सभी क्षेत्र में लागू है। ठीक है, सामाजिक एकरूपता आती है, या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, या फिर शिक्षा के विसंगतियाँ आती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, बताइए, आरक्षण लागू होने से क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकती। ठीक है, आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, क्लियर है दोस्तों। शिक्षण एक क्षेत्र बहुत व्यापक है, या फिर शिक्षण अनुभव के जो है द्वारा होता है, या फिर शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होगा बताइए दोस्तों। तो शिक्षण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। छोटा सा थोड़ी है, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। ठीक है, स्त्रियां की शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, या फिर शिशु समझ रहे हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, देखिए, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या फिर शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होगी। बताइए क्या होगा दोस्तों, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय पूछ रहा है, क्या होगा। तो शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, देश की भूमिका, ठीक है, यानी कि देश की जो है दिशा बदलने में भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की या फिर शिक्षकों केवल पढ़ा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? शिक्षकों को केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है या शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की? क्या हो सकता है बताइए? ऑप्शन डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? बताइए, किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना, ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ पे देखिए, ईर्ष्या की भावना बिल्कुल गलत है, भेदभाव तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करने की भावना, ये भी कुछ हद तक सही है, बट रियल जाति धर्म जो आजकल होता है ना, करते हैं ना, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। यानी पूर्ण रूप से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है, उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए या उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, या फिर उसे बिना किसी किताब को ही पढ़ाना चाहिए, या फिर अगला ऑप्शन है पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? तो उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री का भी जो है साथ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या समझते हैं बताइए दोस्तों? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, या फिर शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, या फिर शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या शिक्षा को आदर्श एवं नैतिकता से जोड़ना। क्या पूछा है? कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो शिक्षक और छात्र में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहेंगे? बताइए दोस्तों, आप लोग बीएड डीएड कर चाह रहे हो ना, तो आप क्यों उस चीज़ को सिलेक्ट किए? बताइए, आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या फिर छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए? ठीक है, ये प्रश्न मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी बीएड और डीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्यों इसी चीज़ को चूज़ किए हो, आप ही लोग कमेंट करना। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का जो है अच्छे और सच्चे मन से आप लोग बीएड और डीएड करना या फिर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो। 11 नंबर क्वेश्चन याद रहेगा मुझे, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है, बताइए? नियमित रूप से समय का स्कूल आना, या फिर स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या फिर बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बच्चों का जो है क्या, विकास पर समुचित ध्यान देना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है। क्या कारण हो सकता है बताइए? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां, ये दोनों। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपकी दृष्टि में अध्यापक व्यवसाय है, ठीक है, ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन के लिए, या जीवन पर्यंत पठन, ये सभी? क्या होगा दोस्तों बताइए? तो जीवन पर्यंत पठन और पठान का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ट्यूशन भी गलत है और थोड़े वेतन के संतुष्टि के लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए, आप अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अध्यापक का कक्षा में देर से आना, या छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, या अध्यापक को कुछ छात्रों के साथ जो है पक्षपात पूर्वक जो है व्यवहार, या फिर छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, या अध्यापक को कुछ छात्रों के साथ जो है पक्षपात पूर्वक व्यवहार करना। क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्व व्यवहार करना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में जो है असफल रहे वह, ठीक है,
मनोरंजन संबंधी उद्देश्य, प्रेम और स्नेह संबंधी उद्देश्य, सुरक्षा संबंधी या शैक्षिक उद्देश्य। क्या होगा बताइए दोस्तों, तो सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। 3 या 4 साल के बच्चे कितना छोटे होते हैं जानते ही हैं। उसे जो है डंडे से भयभीत करना, या उसकी माता पिता की अपेक्षा भय दिलाना, या उसे उसके पिता की अपेक्षा भय दिलाना, या कक्षा में खड़ा कर देना। क्या हो सकता है बताइए, तो उसकी माता की अपेक्षा भय दिलाना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है, बताइए। छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचियाँ, शांतिपूर्ण, या फिर कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, क्लियर है, या फिर कक्षा में पूर्ण खामोशी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो है हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। ठीक है, इफेक्टिव टीचर की बात बोला जा रहा है। उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। क्या होगा आपको पता ही चल गया पढ़ते के साथ, उसका नेचर, व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है, बताइए दोस्तों, किसकी है प्रभावी शिक्षक होने का। ठीक है, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, या फिर वह जो नैतिक मूल्यों का शिक्षा दे, या फिर जिसके पढ़ाने में कोई रुचि नहीं। ए और सी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि, ठीक है, असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, ठीक है, या फिर उसके अंदर धैर्य और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े, या फिर उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए। आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं ये प्रश्न, आप लोग बना लोगे। देखिए क्या बोला है कि अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि, ठीक है, क्या होगा आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करना। मैं आप लोगों को जो है राइट आंसर बताऊंगा, आप लोग गलत बताओगे तो। ठीक है, 21 नंबर याद रहेगा मुझे। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है। ठीक है, सबसे अच्छा अध्यापक कौन है बताइएगा। जो श्याम पट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, या फिर जो विषय वस्तु में मुश्किल पक्षों में भी आसान करके समझाता हो, या फिर जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने देता हो, या जो स्पष्ट बोलता हो। क्लियर है, क्या होगा, जो विषय वस्तु में मुश्किल पक्षों में भी आसान करके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, या फिर मित्र, हितैषी, या फिर माता की स्थिति, या ये सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम लोग यह सभी लगा के आ जाओगे, बिल्कुल गलत। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर कट जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, तो मित्र और हितैषी की स्थिति में। हमेशा आप लोगों को मैं बताते आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक ना एक प्रश्न इस टाइप से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, वह कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता, या फिर यह सभी। क्या हो जाएगा, तो अध्ययनशीलता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, या फिर प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बताइए दोस्तों। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, या फिर बालक को ज्ञान देना, यह सभी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकतम बच्चे यह सभी मार के आ जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के लिए विषय में आपका क्या विचार है।
क्या विचार है, बताइए क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी, या इसका कोई लाभ नहीं, या फिर यह छात्रों पर एक बोझ मात्र, या फिर नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है दोस्तों आपके विचार में? तो समाज सुधारक एवं साधन एवं माध्यम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना चाहिए? देखिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम संतुलन खोन, या फिर समय का सदुपयोग, या फिर यह सभी? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है एक विद्यार्थी में होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण बताइए। क्या हो जाएगा? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, या शिक्षित पारिवारिक परिवेश? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी दोनों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आया होगा तो भी कमेंट करिएगा, नहीं आया होगा तो भी कमेंट करिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।